Now the second point which we are going to understand is consumers equilibrium under a single commodity case. पहली बात समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जैसे आप लोग पिज़्ज़ा भी खाना है, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, साथ में बर्गर भी चाहिए, फ्राइज़ भी चाहिए, दोस्त के बर्थडे पे 10 केक भी मुंह पे मारना है। इन सब चीज़ों को कंज्यूम करके क्या हो रहा है, हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है। एंड एज अ कंज्यूमर हम सब लोग क्या चाहते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें जो ध्यान में रखनी होती है वो ये कि हमारी इनकम गिवन होती है, हमें एक्सपेंडिचर उस अकॉर्डिंग करना होता है। व्हेन इनकम इज गिवन एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ऑल्सो गिवन, सो उस टाइम पे हमें क्या करना है, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है। और जहाँ पे वो पॉइंट हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो गई, वो पॉइंट कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को। जैसे व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग अ पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा खाते जाओगे पता लग जाएगा ना इस पॉइंट पे कि बस ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। तो वो इस पॉइंट को हम समझेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम समझेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अल्फ्रेड मार्शल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो पहले समझते हैं सिंगल कमोडिटी केस को। टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन अस 2 कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी जिस पॉइंट पे, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। जहां तक यूटिलिटी है वहां पे प्राइस आपका बराबर हो जाएगा, तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है दैट लॉ ऑफ डीएमयू विल अप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, विल फॉल, एमयू फॉल करेगा, जो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जहां पे जिस पॉइंट पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, वहां पे आप लोगों को पता लग जाएगा दैट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी, दैट इज सिंगल कमोडिटी केस। So now let us see it with the help of a table. This table we have already understood in the case of Aman when she was eating dumplings. इस टेबल के अंदर उसने मार्जिनल यूटिलिटी असाइन की थी फॉर फर्स्ट यूनिट दैट इज 20 यूटिल्स, फॉर सेकेंड यूनिट 16 यूटिल्स, थर्ड यूनिट 10 यूटिल्स, एंड टू फोर्थ यूनिट 4 यूटिल्स, एंड टू फिफ्थ 0 यूटिल्स, एंड टू सिक्स यूनिट कंज्यूम माइनस में। यहाँ पे we have already understood that the price of a given commodity is ₹4। यानी कि देखो भैया सीधे शब्दों में समझाऊं तुम्हें मैं, तो प्राइस आपको गिवन है, 4 रुपए आपकी जेब के अंदर है, ठीक है। आप किसी चीज को कंज्यूम करने जा रहे हो, आपने एक पीस खाया, फॉर एग्जांपल एक मोमोज का पीस खाया, वाह स्वाद आ गया, मजा आया, 20 यूटिल्स। तो यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो, प्राइस जो है अभी आप कम पे कर रहे हो और यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पे कौन से केस पे आपकी प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, दैट इज व्हेन 4 MUX इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, दैट इज 4 यूनिट यूटिल्स इज इक्वल्स टू 4 रुपीज। सो ओवर हियर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट 4th यूनिट, बिकॉज यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर है, क्योंकि अगर उसके बाद कंज्यूमर एक और यूनिट कंज्यूम करेगा तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी यूटिल्स, और फिर सीधा नेगेटिव में चला जाएगा। सो रैशनल कंज्यूमर विल स्टॉप हेयर। और यहाँ पे देखा जाए तो साथ ही साथ सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, मेरा डिक्लाइन कर रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो भैया सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हम लोग अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं चाहते हैं। अगर यूटिलिटी कम मिल रही है, सेटिस्फैक्शन कम है, फायदा कम हो रहा है, तो हम क्या चाहेंगे फालतू पैसा लगाना, ऑब्वियसली नहीं ना। दैट इज वाई वी विल स्टॉप एट दैट पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स होगा। हम तभी ज्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे जब प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम होगा तो ठीक है, जैसे सेल्स में होता है, सेल लगती है तो क्या होता है, प्राइस कम, तो हम क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेटिस्फैक्शन क्या हो रही है, प्राइस के बराबर आ जाती है तब, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच अल्फ्रेड मार्शल टोल्ड under the consumer equilibrium in single commodity case. Now let us understand consumers equilibrium in two commodity case. यहाँ पे हम 2 commodities के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि 2 commodities को कंज्यूम करते हुए कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पे आता है। The other name of consumer equilibrium in the 2 commodity cases consumers equi-marginal utility. अब इस कॉन्सेप्ट के लिए भी अल्फ्रेड मार्शल ने हमें 2 कंडीशन दी हैं। पहली कंडीशन जो कि सेम है एज वॉज इन द वन कमोडिटी केस, दैट इज आप जब एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी। सो MU कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, दैट इज लॉ ऑफ DMU विल अप्लाई। तो पहली कंडीशन तो सेम ही है। सो दूसरी कंडीशन जो है दैट इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M and marginal utility of y upon price of y is equals to MUM। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं that MUM कांस्टेंट रहता है, so we can also write it as MUX
अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, और अगर इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकूँ तो ये भी लिखा जा सकता है दैट एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अभी पहली कंडीशन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्योंकि हम कब से यही डिस्कस किए जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है आपको कि भाई कहना क्या चाह रहा है कि एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। मतलब अब देखो यहाँ पे दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस और दूसरे की मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस इक्वल होना चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब मुझे पता है कि तुमको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, तो इसके लिए मेरे पास मेरी छोटी प्यारी बहना है जिसका नाम है सुगंध। तो सुगंध को आई एम गोइंग टू गिव हर टू ऑप्शंस टू कमोडिटी और उसकी यूटिलिटी के हिसाब से देखते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में कैसे आती है। सो आई हैव माई सिस्टर विद मी, सुगंध। हाय। देखो इसके सामने मैं दो कमोडिटीज रखने वाली हूँ, वन इज मैंगो एंड अदर इज एप्पल। तो मुझे ये बता सबसे पहले कि तुझे दोनों में से कौन सा ज़्यादा पसंद है? एप्पल। शी लाइक्स एप्पल मोर देन मैंगो। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे मैंगो ज़्यादा पसंद है। सो सुगंध के लिए मैंने उसकी यूटिलिटीज़ को पहले ही नोट करके रख लिया है, दोनों कमोडिटीज़ की इन द टेबल। अब तुम्हें पहले एक बात मान के चलते हैं, कंज्यूम करके चलते हैं दैट हर इनकम इज गिवन। इसके पास जो पैसे हैं, तेरे पास जो इनकम है दैट इज 5 रुपीज एंड प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इज फिक्स। दोनों कमोडिटी की प्राइस क्या है? फिक्स, यानी कि 1 रुपए का मैंगो है और 1 रुपए का ही एप्पल है। प्लीज इतना सस्ता देख के मेरे पास खरीदने मत आ जाना, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी इज फिक्स दैट इज 1 रुपीज एंड हर इनकम इज फिक्स दैट इज ₹5, ठीक है। तो अपना पहला रुपया आप किस पे खर्च करना चाहेंगी? एप्पल पे। एप्पल पे वो अपना पहला रुपया खर्च करना चाहेंगी एंड द यूटिलिटी शी गॉट फ्रॉम द एप्पल इज 20 यूटिल्स। तो अब इसने एक एप्पल को कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, शी हैज कंज्यूम्ड 1 एप्पल। अब मेरे पास अब एप्पल भी है बहुत सारे और मैंगोज भी हैं, तो दूसरी कमोडिटी क्या कंज्यूम करना चाहोगे? दूसरा रुपया अपना 5 में से आपके पास 4 रुपये बचे हैं, तो दूसरा रुपया किस पे लगाना चाहोगे? मैंगो। मैंगो पे। मैंगो पे क्यों? तुम्हें तो एप्पल ज़्यादा पसंद थे। एप्पल एक खा लिया। एप्पल एक खा लिया, तो नाउ हर यूटिलिटी फॉर एप्पल हैज डिक्लाइन, ठीक है। अब 20 से 14 आ गया और अभी मैंगो की अगर 1 यूनिट को कंज्यूम करेगी तो शी विल गेट 16 यूटिल्स। तो यानी कि अभी एप्पल के मुकाबले क्या है? मैंगो की यूटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट इज वाई शी इज गोइंग टू कंज्यूम अ मैंगो, ठीक है। चलो अब तीसरा यूनिट कैसे कंज्यूम करना चाहोगे? एप्पल। अब एप्पल को कंज्यूम करना चाहेंगी क्योंकि एप्पल की यूटिलिटी क्या है? 14 यूटिल्स विच इज ग्रेटर देन द यूटिलिटी ऑफ मैंगो। तो अब तक तुम्हारे कितने रुपए खर्च हो चुके हैं? 3 रुपए। 3 रुपए मैडम खर्च कर चुकी हैं। तो देखो अभी तक उसने पहला रुपया खर्च किया एप्पल के ऊपर 20 यूटिल्स, फिर दूसरा किया 16 यूटिल्स मैंगो के ऊपर, फिर थर्ड जो है 14 यूटिल्स एप्पल। अब कौन सा कंज्यूम करना चाहेगी? अब दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अब दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। द रीजन बिकॉज द मार्जिन यूटिलिटी फॉर बोथ द गुड्स इज 12 यूटिल्स। दोनों के लिए क्या है? तुम्हें 12 यूटिल्स हैं। बट अभी थोड़ी देर पहले तूने एक एप्पल कंज्यूम किया था, तो क्या मैंगो कंज्यूम करेगी एप्पल? बताओ। एप्पल। एप्पल। सो नाउ शी इज कंज्यूमिंग एन एप्पल, ठीक है। तो इसके लिए अब इसकी यूटिलिटी हो गया 12 यूटिल्स। अब नेक्स्ट कौन सा कंज्यूम करेगी? आखिरी रुपया बचा है तेरे पास मैंगो। मैंगो पे। सो नाउ शी हैज कंज्यूम्ड एंड शी हैज गिवन अप ऑल द 5 रुपीज और इसकी जो यूटिलिटी है नाउ यू कैन सी 12 इक्वल्स टू 12 हो चुकी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो थी एमयू डिक्लाइन हो रहा था, दोनों जगह पे इसका एमयू डिक्लाइन हुआ है 20, 14, ठीक है। उसके बाद मैंगो के केस में भी एमयू क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। और सेकेंड कंडीशन क्या थी? एमयू एक्स अपॉन प्राइस, ठीक है, यानी कि 12 यूटिल्स अपॉन 1 प्राइस इज इक्वल्स टू एमयू वाई बाय पी वाई, दैट इज 12 यूटिल्स अपॉन प्राइस 1 रुपीज। तो दोनों बराबर आ गया। सो नाउ शी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन 12 यूटिल्स अपॉन 1 प्राइस इज इक्वल्स टू 12 यूटिल्स अपॉन 1 फॉर बोथ मैंगो एंड एप्पल। एंड हियर वेयर आवर सेकंड कंडीशन गॉट फुलफिल्ड फॉर लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे हमने समझा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, अंडर 2 कमोडिटी केस। समझ में आया कि 2 कमोडिटी कितनी कंज्यूम करनी होती है, कहाँ तक रुक जाना है, कहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया? समझ में आया? पक्का? ये सामने देख रहे हैं, इनको बोल। हाँ आ गया। आगे समझ में आ गया तो इसको पकड़ना, मुझे नहीं ना, क्योंकि इसने कहा समझ में आ गया, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। अभी छोटा सा क्वेश्चन था मेरे पास जो आया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो वहाँ होना चाहिए ना जहाँ पे आपका ग्राफ में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो राइट, बिल्कुल ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब वो पॉइंट होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो आपकी डाउनफॉल पे तो जा रही है, बट एट दैट पॉइंट जहाँ पे टीयू क्या है आपका मैक्सिमम। बट अल्फ्रेड मार्शल टीयू की बात नहीं करता है जब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझा रहा है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन ओनली मार्जिनल यूटिलिटी। सो यस, टीयू विल बिकम मैक्सिमम
तब जाके कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। जो भी मार्शल ने कहा हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि भाई कैसे पॉसिबल केवल 2 ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे केवल इनकम हमारी इतनी सी है, प्राइस कैसे ऐसे हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में होंगे, और यही सारे क्वेश्चन थे हिक्स एंड एलन के दिमाग में, जिन्होंने दिया हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। बहुत सारे लोग अगेंस्ट खड़े हुए, बहुत सारे लोगों के अलग व्यूज थे इन सब बातों से जो हमारे मार्शल ने कहा। सो समझने के लिए हमारे अगले पार्ट को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और मेक श्योर टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आपके जो भी डाउट्स हैं आई विल क्लियर दैट पर्सनली, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो मेक श्योर टू मैसेज मी। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय।